जो चाहो सो बना दो, कुछ भी बना दो, अच्छा बना दो या बुरा बना दो, दुष्चरित्र बना दो या सच्चरित्र बना दो, ईमानदार बना दो या बेईमान बना दो, स्वामी भक्त देशभक्त बना दो या गद्दार बना दो, आप पर निर्भर करता है। सावधान, माता सुभद्रा के गर्भ में रह करके ही अभिमन्यु ने चक्र व्यूह भेदने की कला सीखी थी। कयाधु ने अपने पूरे गर्भकाल में संतों की सेवा करते हुए अपने उस गर्भ के बच्चे को भगवान की भक्ति के संस्कार दिए थे। इसलिए बच्चा पैदा हो इसको मत परखिए, गर्भ से ही बच्चे को संस्कार देना शुरू कर दीजिए। हमारे धर्म में संस्कारों का बहुत बड़ा महत्व है। गर्भाधान संस्कार, इसके बाद पुंसवन संस्कार, हमारे यहाँ उसको पचवासा बोलते हैं, अब आपके यहाँ कुछ भी बोलते हो। 5 महीने में या 7 महीने में उस माँ को बैठाल करके उससे पूजा करवाई जाती है, उसकी झोली में कुछ फल कुछ द्रव्य डाला जाता है, पचवासा पुंसवन। इसके बाद होता है फिर जन्म संस्कार, इसके बाद फिर होता है नामकरण संस्कार, जातकर्म संस्कार, नांदी मुख श्राद्ध होता है। हमारा जीवन सनातन धर्मियों का, हिंदुओं का तो संस्कारों से भरा हुआ है जी। निरंतर संस्कार चलते ही रहते हैं। माँ ने संस्कार दिया बच्चे को, आप भी दीजिए। माँ के द्वारा किए गए कारनामों का प्रभाव पेट के बच्चे पर पड़ता है, याद रखिए। माँ जैसा खाती है, माँ जो पीती है, माँ जैसी क्रिया करती है, माँ जो देखती है, माँ जो सुनती है, माँ जो पढ़ती है, उसका पूरा का पूरा प्रभाव पेट के बच्चे में पड़ता है। जैसे कर्म माँ के गर्भ के समय होते हैं, बच्चा वैसा ही होता है। भक्ति के संस्कार देना है तो भक्ति करिए, ज्ञान के संस्कार देना है तो अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़िए, अच्छे दृश्य देखिए, टेलीविजन देखिए तो अच्छे दृश्य देखिए, सीरियल ना देखिए। साथ निभाना साथिया, कुछ नहीं है जी, अरे कुछ नहीं है। सास बहू को मारने में लगी है, बहू सास को घर से निकालने में लगी है, देवरानी जेठानी की गर्दन काटने में लगी है, जेठानी उसको, इतने तो है और क्या। पति पत्नी रह रहे हैं, 10 साल 20 साल शादी के हो गए हैं, उसी समय एक लड़का आता है, वो कहता है आप मेरे पिता हैं, और पीछे से एक औरत आ जाती है और वो कहती है आप इसके पिता हैं। ये सिखाया जाता है। बताओ, हमारे देश की संस्कृति का सत्यानाश अगर करना है तो इन दुष्ट सीरियलों को देखो, उन फिल्मों को देखो। आप कहोगे बनता भी तो नहीं है, मनोरंजन तो कुछ करना पड़ेगा। दिन भर काम करते करते थक जाती हैं तो 2-4 सीरियल देख लिया, देखो, मना नहीं करता। अगर देखना है तो आस्था देखो ना, संस्कार चैनल खोलो ना, दिशा चैनल देखो ना, धार्मिक चैनल आते हैं। रामायण अभी भी चल रही है, कृष्णा अभी भी चल रहा है, महाभारत की कथा अभी भी चल रही है, देखो ना। देखने की कमी है क्या? केवल पिक्चर ही देखना, मूवी पर देखना, तोरमाया, बस इतने देखना है? नहीं, इनको देखोगे तो बच्चे पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। कभी कल्पना करना, टीवी में चल रही स्क्रीन में मारधाड़ का सीन जब तुम देखते हो, मारधाड़ हो रही है, गोली चल रही है, वो हीरो जो होता है सड़ा गला हीरो, किसी लायक नहीं होता, लेकिन ऐसे दिखाते हैं, ऐसे मारा और सामने वाला उड़ गया। हे भगवान, गजब है। और हम आप जैसे भोले भाले लोग, आहा हा, अच्छा मारा। अरे उसने मारा नहीं, तुमको पगला बनाया। उधर वो ढिचुम ढिचुम हो रहा है, तुम इधर तुम यहां से कर रहे हो ऐसे। अरे यार क्या बात नहीं। धार्मिक सीरियल देखिए, ज्ञान के सीरियल देखिए, जियोग्राफी चैनल देखिए ना, अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी, देखने को, अच्छी पुस्तकें पढ़िए, भोजन अच्छा करिए, सात्विक करिए, दाल भात खाइए, रोटी सब्जी खाइए, दूध पीजिए, घी खाइए, नारियल खाइए, बादाम खाइए, मेवा खाइए, मीठी चीजें मिश्री खाइए। खाने की कमी है, और तीखा खाओगी ना तो बच्चे को कष्ट होगा। अब आप समझते नहीं हो।
मां ने तीखा खाया, वो तीखा रस पेट में पहुंचा, उस बच्चे को बड़ी छटपटाहट होती है, वो वहीं पर हाथ पांव फेंकता है और मन ही मन कहता, हे भगवान कैसी चुड़ैल से पाला पड़ गया, ये मेरी महतारी खा खा के तीखा मेरी जान खाई जा रही है। हाथ पांव फेंकता है, इधर उधर करता है, और जानते हो ये क्या कहती है, गई सास के पास, अम्मा देखो ना ये कूद रहा है। कूद नहीं रहा, वो तुमको शराब दे रहा है, कहां से मुझे ये महतारी मिल गई। सात्विक भोजन करिए, सात्विक दृश्य देखिए, सात्विक पुस्तकें पढ़िए, सात्विक काम करिए, तो बच्चा आपका अच्छा होगा। कयाधु ने यही किया, पूरे गर्भकाल में संतों के आश्रम में रही, सत्संग की बातें सुनी, आनंद पूर्वक तुलसी के बिरवे का पूजन किया, बरगद के नीचे बैठी, पीपल के वृक्ष में जल ढारा, देवताओं का स्तवन किया, सुंदर कथानक सुने, सुंदर पूजा के काम किए, भगवान का ध्यान लगाया, निर्गुण निराकार हो या सगुण साकार उसका ध्यान किया, और उसका परिणाम हुआ कि हिरण्यकशिपु जैसे दुष्ट बाप का बेटा भी भगवान का भक्त हुआ। मां के संस्कार ज्यादा प्रभावी होते हैं पिता के संस्कार से, इसलिए निवेदन है पुनः, और निवेदन भर नहीं है, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, बच्चों को संभालने का काम आपका है, इसलिए जिम्मेदारी निभाइए। केवल चौका बासन खाना बनाना इतना ही काम नहीं है आपका जी। आप हिंदुस्तान की नारी हो, जहां गार्गी और मैत्रेयी जैसी स्त्रियां पैदा हुई, जहां सीता और लक्ष्मी जैसी नारियां पैदा हुई, जहां लक्ष्मीबाई, जहां जनाबाई जैसी देवियां पैदा हुई, जहां कर्माबाई जैसी भगवान की भक्त पैदा हुई जी, उस देश की नारियां हो आप लोग। इसलिए अपने इस स्वरूप को, अपनी ताकत को, अपने इस चरित्र को पहचानो। केवल भोजन बनाना खिला देना ही काम नहीं है, इसके अलावा भी बहुत बड़ा काम है। घर की नारी अगर सजग है तो 2 वंश चला देती है, वो 2 वंश। इसलिए पुरुष से ज्यादा उत्तरदायित्व है नारी का, समाज के संचालन का। इसलिए कहता हूं सावधान रहा करो, सजग रहा करो, धर्म के मार्ग में चलो। कोई अधर्म कर रहा है तो उसको रोको, उसका विरोध करो। कयाधु का बेटा प्रहलाद भगवान का परम भक्त हो गया। 1 साल गुरुकुल में रहा और वापस लौट करके आया। हिरण्यकशिपु ने पूछा, क्या पढ़ा भाई गुरुजी के यहां? और प्रहलाद ने जो पढ़ा था वो बता दिया। श्रवणं कीर्तनो विष्णु स्मरणो पाद सेवनो स्मरणो पाद सेवनम् स्मरणो पादो सेवन। अर्चनो वंदनो दास्यम् सख्यमात्मनिवेदनो सख्यमात्मनिवेदनो। मैंने भगवान नारायण की 9 प्रकार की भक्तियां सीखी। पुत्र ने पिता को बताया। श्रवण भक्ति, कीर्तन भक्ति, स्मरण भक्ति, चरण सेवन भक्ति, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम, और अर्चनम अर्चन भक्ति, वंदन भक्ति, सख्य भक्ति, दास्य भक्ति, और अंतिम भक्ति है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन, आत्मनिवेदन जिसको कहते हैं समर्पण भक्ति जी। देखने में गंदा है बालक,
पर मन बहुत उजला है उसका।